आओ क्लास 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है among the second period of elements the actual ionization energy। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि गैसियस फॉर्म में जो आप आउटर मोस्ट सेल में से जो इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को आप क्या बोलते हो? आयनाइजेशन एनर्जी। पूछा किसमें है? सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन होंगे? यही होंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यही होंगे ना सेकेंड पीरियड में। आपको बताना है कि जो आयनाइजेशन का एनर्जी का जो ये ऑर्डर मैंने लिखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। आपको बताना है कि एक्सप्लेन व्हाई बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी होता है, आई इंडिकेट कर रहा है आयनाइजेशन को और डेल्टा यहाँ पे चेंज है। आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन। बोरॉन की कम क्यों होती है, बेरिलियम की ज्यादा क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आपको पता होगा लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन आता है, लेकिन यहाँ पे बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू बोरॉन, तो इसका रीजन क्या है। और दूसरा बताना है ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होता है नाइट्रोजन और फ्लोरीन से, ये आपका क्वेश्चन है। नोट कर लो, क्वेश्चन हो गया है। एक्सप्लेनेशन इसका अगर देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेरिलियम का और बोरॉन का, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तभी इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, प्रॉपर्टी क्या लग रही है, इसका बिहेवियर क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं किसका, बेरिलियम का, बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना, हाँ 4, तो 4 एटॉमिक नंबर है, तो यानी 1s2 और 2s2। इसमें कोई दिक्कत कैसे आया है? पहले शेल में s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसी दूसरे शेल में p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपका किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? बोरॉन का हो गया। इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्लीटली फिल्ड 2s ऑर्बिटल। अगर आप इसमें ध्यान देंगे, मैंने आपको बता रखा है कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। f में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके हाफ फील्ड की बात करें, ये फुल फील्ड है, और हाफ फील्ड की बात अगर इसकी करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया कि ये स्टेबल फॉर्म होता है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन, अगर इतने इलेक्ट्रॉन भरे तो वो एक बिहेव करते हैं कि स्टेबल की तरह, ठीक। अगर यहाँ पे हम बेरिलियम की देखें तो देखिए इसमें 2s है, 2s में इलेक्ट्रॉन कितने भरे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 भरे, यानी ये फुल फील्ड है। जबकि अगर हम बोरॉन को देखते हैं तो ये इसमें जो है p सबशेल, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन, ये फील्ड नहीं है और हाफ फील्ड भी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्लीटली फिल्ड 2s ऑर्बिटल। तो अगर आप बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, बेरिलियम में फुल फील्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। बेरिलियम में से एनर्जी निकालना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो फील्ड है, जबकि बोरॉन से एनर्जी निकालना उतना कठिन नहीं है, उतना मुश्किल नहीं, उतना हार्ड नहीं है, जिसके कारण ये इजी वे में आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे देने पे, कम अमाउंट देने पे भी एनर्जी निकल जाती है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर अगर देखें, वही चीज मैंने लिखा है, इट इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। In boron, electron is to be removed from the p orbital, which is less strongly attracted by the nucleus. It is easier to remove the electron from it. वही चीज है
कि अगर आप इसमें देखेंगे 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए अगर निकालना है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। जबकि अगर बोरॉन में देखेंगे तो यहाँ पे ये फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए इसको एनर्जी कम देने पे ही निकल जाएगा। तो इसलिए आपका पहला ये जो बोरॉन है इसकी एनर्जी कम होती है, बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा होती है। देयरफॉर बेरिलियम, देयरफॉर किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसमें से एनर्जी ज्यादा निकालना पड़ेगा, बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू बोरॉन। ठीक है, नोट कर लो, इसे नोट कर लो, इजी है। ये तो पहला हो गया। दूसरा रीजन आप खुद पता करिए, फिर मैं बताती हूँ क्या है। दूसरा देखो ट्रेंड क्या होगा और क्यों होगा, पूछती हूँ मैं भी क्या है ऐसा। दूसरा क्यों होगा ऐसा बताना। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, ऑक्सीजन का करो और फ्लोरीन का करो। 1s2 2s2 2p 2p3 1s2 2s2 2p 4 1s2 2s2 2p 5। यही होगा। इसमें लिखिए इन नाइट्रोजन, हो गया, नोट हो गया, समझे क्या है। देखो दूसरा पूछ रहा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में जो ऑक्सीजन की एनर्जी होती है वो सबसे कम क्यों होती है एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो आपको पता है नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन ये, फिर एटॉमिक नंबर 7 8 और 9 ना, 7 8 और 9। कहने का मतलब है कि 8 पहले आ जाता है, इसकी एनर्जी कम लगती है एटॉमिक नंबर 8 की, फिर 7 की और सबसे ज्यादा 9 में लगता है। ऐसा क्यों होता है पूछा। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 ये स्टेबल है, मतलब इसमें से एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा ही मुश्किल है इसमें से। तो नाइट्रोजन देखिए यहां पर है, तो ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है ऑक्सीजन। इन दोनों को कंपैरिजन करो, पहले इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो ये स्टेबल है क्योंकि हाफ फील्ड है, बल्कि ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये हाफ फील्ड नहीं है। तो इसके कंपैरिजन में एनर्जी इसकी ज्यादा हुई और ऑक्सीजन इससे कम हुआ। ठीक है, जबकि बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन में 1s2 2s2 2p5 ये इन दोनों के कंपैरिजन में ये ओवरवेट है, ओवरवेट है और बहुत करीब है स्टेबिलिटी की तरफ, बहुत ज्यादा करीब है स्टेबिलिटी की तरफ। तो करता क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेता है, 1s2 2s1 2p6, जिसके कारण जो p सबशेल रहेगा, आउटर मोस्ट p तो सबशेल है यहाँ पर, ये स्टेबल बिहेव करता है। स्टेबल बिहेव करेगा तो पहले आपको एनर्जी इसमें से निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें से निकाल पाओगे। पहले p से निकालोगे फिर इसमें से निकालोगे। तो इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में भले इसमें यहाँ s में ऑर्बिटल कम है, लेकिन ये भी स्टेबल की तरह बिहेव कर रहा है, हाफ फील्ड ये भी है s भी। तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, जिसके कारण फ्लोरीन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगर इसको पढ़ के देखें, इन नाइट्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अ हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स के नीचे लाइन कर लेना। p ऑर्बिटल्स में एनर्जी यहाँ मतलब ये हाफ फील्ड होता है, जिसके कारण इट इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन एटम हैज हायर डेल्टा
आई एनर्जी यानी आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम से ज्यादा क्यों होगी? इसी कॉन्फ़िगरेशन के कारण। सिमिलरली बात करें फ्लोरीन में, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस ड्यू टू द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। F atom has a higher ionization energy than the nitrogen और ऑक्सीजन। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, नोरो नहीं लिखा है। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। द इंक्रीज्ड न्यूक्लियस चार्ज इन फ्लोरीन एटम इज ओवरवेट, जिसके कारण फ्लोरीन जो होता है ओवरवेट होता है। ठीक है, इतना नोट करने के बाद आप ऐसे लिख लीजिए, नोट कर लो ऐसे। Fluorine changed its configuration। कैसे चेंज कर लेता है फ्लोरीन? 1s2, 2s1 और 2p6, which is more stable configuration than 1s2, 2s2, 2p5। Therefore ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी एनर्जी बड़ी होती है? नाइट्रोजन की और फ्लोरीन की। ठीक है।